जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ 20 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पुस्तक विज्ञान के 5 सूत्र के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल जानने वाले हैं कि 5 सूत्र क्या क्या होता है, किन्होंने दिया था, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। पुस्तक विज्ञान के 5 मौखिक सूत्रों को प्रतिपादन डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा दिया गया था और ये 1924 में ग्रेट ब्रिटेन पुस्तकालय में भ्रमण के दौरान इनको ये इसके बारे में विचार आया था। इन सूत्रों को औपचारिक प्रतिपादन 1928 में चिदम्बरम में एक शिक्षा सम्मेलन के द्वारा तैयार करते समय हुआ था। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सूत्र, फिर चौथी सूत्र, फिर पांचवें सूत्र का विचार आया था। प्रथम सूत्र में देखिए, प्रथम सूत्र में पुस्तक के उपयोग के लिए है। उन्होंने इस पूर्व अध्यापक बीस रॉस के सुझाव से मिला था। किससे मिला था? ये जो है प्रथम सूत्र अध्यापक बी रॉस के सुझाव से मिला था। इन 5 सूत्रों को 1931 में मार्गदर्शन क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसका जो विचार आया था कब आया था? 1924 में। प्रतिपादन कब किया गया था? 1928 में। और इसको प्रकाशित कब किया गया था? तो 1931 में प्रकाशित किया गया था। इसमें देखिए 5 सूत्र कौन कौन है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला सूत्र जो है पुस्तक के उपयोग के लिए है। पुस्तक जो भी होते हैं उपयोग के लिए होते हैं, इन्होंने बतलाया था। दूसरी सूत्र जो है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, मतलब जो भी पाठक जा रहे हैं लाइब्रेरी में तो उसको उसकी बुक मिल सके। तृतीय, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले, मतलब जो भी वहां पुस्तक है उसका कोई ना कोई पाठक मिले, पढ़ने वाले मिलना चाहिए। पाठक का समय बचे। पाठक का समय, जैसे मैं लाइब्रेरी में गया तो अगर जो भी बुक मुझे चाहिए वो नहीं मिल पाता तो मेरा समय खराब होगा, इसीलिए बोला जा रहा है पाठक का समय बचे, यानी बुक मिलना चाहिए। पुस्तकालय का वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय एक क्या है? वर्धनशील संस्था है, इसके बारे में बतलाया गया था। तो चलिए इस 5 सूत्र के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम सूत्र पुस्तक के उपयोग के लिए है। यह सूत्र इस बात पर बल देता है कि पुस्तकें के ग्रंथ केवल संरक्षण के लिए नहीं है। मतलब बोल रहा कि जो भी पुस्तकें होते हैं वो संरक्षण के लिए नहीं होते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार के बुक को हम सिर्फ सजाने के लिए रखे हुए हैं तो वो कोई फायदा की चीज नहीं है, उसे हम उपयोग के लिए यूज कर सकते हैं, बल्कि उपयोग के लिए होते हैं। पहले पुस्तकों को अलमारियों में बंद रखा जाता था। मतलब पहले जो अंग्रेज उन्हें 1800 1700 ईस्वी 1600 ईस्वी में जब बुक होते थे उसे सिर्फ अलमारियों में सजा के रखा जाता था। लेकिन इस सूत्र के इस अवधारणा को बदल दिया। इस सूत्र ने इस अवधारणा को बदल दिया। पुस्तकें जो होते हैं उपयोग के लिए होते हैं, ना कि आप लोगों को अनिवार्य दीवारों में सजाने के लिए नहीं होते हैं। इस सूत्र के सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे पुस्तक की स्थिति पुस्तकालय के स्थापना एवं केंद्रित स्थान पर होनी चाहिए और जहां पाठक आसानी से पहुंच सके, जैसे कि शहर, मध्य भाग या विश्वविद्यालय के केंद्र में। मतलब बोला जा रहा है पुस्तकालय की स्थिति, अगर पुस्तकालय हम शहर में खोलते हैं, केंद्र में खोलते हैं, बीच में खोलते हैं या विश्वविद्यालय में खोलते हैं तो इस पाठक को मिल सकती है आसानी से बुक को पढ़ने के लिए। और अगर हम शहर से 50 किलोमीटर दूर गांव देहात में खोल देते तो हो सके उतना ना मिल पाए, यही बताया जा रहा है। पुस्तकालय का समय, पुस्तकालय का समय कैसे बचेगा? पुस्तकालय को पाठकों को सुविधा के अनुसार विशेष शाम के समय एवं छुट्टियों में अधिक अधिक समय तक खुला रहना चाहिए। मतलब पुस्तकालय लाइब्रेरी जो है, हो सकता है दिन में कोई व्यक्ति काज करता हो, काम करता हो, उसे शाम में छुट्टी मिलता हो या किसी को रात में छुट्टी मिलता हो, तो ये जो है पुस्तकालय समय से खुलना चाहिए और अधिक समय तक खुलना चाहिए, ये उसके बारे में बोला जा रहा है। बहुत से ऐसे होते हैं जो सुबह नहीं पढ़ पाते हैं, शाम को नहीं पढ़ पाते हैं, हो सकता है रात में पढ़ पाते हैं, कोई सुबह में पढ़ पाते हैं, कोई दोपहर में पढ़ पाते हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा खुली होनी चाहिए। पुस्तकालय भवन का एवं फर्नीचर, भवन का आकर्षण क्रियात्मक और प्रकाशयुक्त होनी चाहिए। मतलब बोल दिया जा रहा है कि भवन आकर्षण होने चाहिए एवं क्रियात्मक होना चाहिए, प्रकाशयुक्त होना चाहिए, जहां प्रकाश वगैरह भी आ सके। फर्नीचर आरामदायक होनी चाहिए और रेखों की ऊंचाई पाठकों से पहुंच से अनुसार होनी चाहिए। मतलब बोला जा रहा है कि फर्नीचर है आरामदायक होना चाहिए। कुर्सी वगैरह, टेबल वगैरह जो है आरामदायक। अगर मान लीजिए कि कोई भी पाठक पढ़ने जाता है और कुर्सी वगैरह आरामदायक नहीं है, हो सकता है 10 मिनट 5 मिनट में उसे प्रॉब्लम होने लगे, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि फर्नीचर वगैरह आरामदायक होनी चाहिए। और अलमारी जो है पाठकों से ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ऊंचा रहेगा तो मान लीजिए पाठक यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है तो ये भी प्रॉब्लम है। प्रशिक्षण कर्मचारी, कर्मचारियों को योग सेवाओं एवं मृदभाषी अपने कार्य के कुशल होना चाहिए ताकि पाठकों को सहायता कर सके। मतलब बोला जा रहा है कि कर्मचारियों को योग एवं संभावित होनी चाहिए, भाषाओं को कुशलता होनी चाहिए, जैसे जिस जहाँ पे लाइब्रेरी है वहाँ की कुशलता भाषाएं भी होनी चाहिए, आनी चाहिए, ताकि पाठकों को जो भी इच्छा मांगने का होगा बुक वगैरह वो मिल सके। मुक्त प्रवेश प्रणाली, मतलब ओपन एक्सेस सिस्टम होनी चाहिए। पाठकों को पुस्तक तक सीधी पहुंच प्रदान करनी चाहिए ताकि वह स्वयं अपने रुचि की पुस्तकें चुन सके। हो सकता है कि बहुत से लाइब्रेरी में मान लीजिए कि आप गए और पुस्तक पूछ के या मांग के वही देता हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुस्तक खुद से अपना ढूंढे पाठक पाठक और खुद से वो पढ़ सके, ताकि उससे होगा कि आप जैसे ये बुक नहीं पढ़ना है तो अगर ये इंटरेस्ट आ गया तो वो भी पढ़ सकते हैं। और ऐसा अगर किसी से मांगते हैं तो हो सकता है वही बुक ला के दे, आपको उसके में रुचि हो थोड़ा बहुत ना हो, इसका भी ध्यान रखते हुए ये बोला गया हुआ है। मुक्त प्रवेश प्रणाली होनी चाहिए। द्वितीय सूत्र में प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, बोला गया है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। यह सूत्र पाठकों को अधिकारों को
केंद्रित है। यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तकों में आने वाले हर व्यक्ति को वांछित पठन सामग्री मिले और यह सूत्र पुस्तक चयन के लिए सरकारी नीतियों का सभी पहलुओं को प्रभावित करे। मतलब बोला जा रहा है कि प्रत्येक पाठकों को उसकी पुस्तक मिले, जैसे जो भी पाठक जा रहे हैं तो उसके सामग्री मिलनी चाहिए ताकि वो पढ़ सके। इन सूत्रों को पूर्णित हेतु विभिन्न पक्षों में कर्तव्य किया गया हुआ है। जैसे सरकार के कर्तव्य वित्त, पुस्तकालय के पर्याप्त धन की व्यवस्था करना चाहिए एवं अनुदान के रूप में पुस्तकालय उपकरण के माध्यम से होनी चाहिए। वित्त मतलब हो गया कि आप पुस्तकालय के लिए बजट इशू करें। पुस्तकालय के अधिनियम, अस्थायी वित्तीय स्रोत एवं संगठित विकास के लिए सभी राज्यों को पुस्तकालय अधिनियम पारित करना चाहिए। समन्वय, एक राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली स्थापित करना जो स्थानीय एवं प्रदेशीय राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय के एक दूसरे को जोड़ता है। एक स्थानीय पुस्तकालय, सेंट्रल पुस्तकालय होनी चाहिए। पुस्तकालय के प्राधिकरण के कर्तव्य, पुस्तकालय के प्राधिकरण का कर्तव्य जो है, जैसे ग्रंथ का चयन, पुस्तकों का चयन पाठकों को रुचि और आवश्यकता को अनुसार करना चाहिए। मेलवी डेविड के अनुसार आधिकारिक पाठकों को अल्पतम व्यय एवं सर्वोत्तम पाठकों सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब पुस्तकालय को चयन करने के लिए पाठकों को खुद रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। जैसे हम किसी भी लाइब्रेरी में गए तो हमें जो रुचि रहेगा बुक पढ़ने का, उसी बुक के बारे में हम चयन कर सकते हैं। कर्मचारियों, कुशल एवं परिश्रमित कर्मचारियों को नियुक्ति करना जो पाठकों के लिए आवश्यकता को समझे। मतलब बोल दिया जा रहा है कि कर्मचारी वैसा चयन कीजिए जो नियुक्ति में परिश्रमित हो और कर्मचारियों पाठकों को आवश्यकता अनुसार समझे। पाठकों के कर्तव्य, पुस्तकों को न छिपाना चाहिए, चोरी न कराना एवं पत्रों एवं फाड़ना और समय समय पर लौटाना पाठकों एवं कर्तव्य है कि ताकि वो अन्य पाठकों को अधिकारों का हनन न करे। पाठकों का कर्तव्य है कि वो बुक को चोरी न करे, बुक को फाड़े नहीं और बुक को जो समय पर ले गए हैं तो समय पर लौटा दें ताकि दूसरे पाठकों को हनन न हो सके। तृतीय सूत्र जो है, तृतीय सूत्र में प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले। मतलब इसमें बोल दिया गया हुआ कि जितने भी बुक हैं उसका कोई ना कोई पाठक जरूर मिले। यह सूत्र द्वितीय सूत्र पर पूरक है। यह सूत्र सुनिश्चित करता है कि पुस्तकालय के मौजूद पर हर पुस्तक का कोई ना कोई पाठक अवश्य है हो। उसे उद्देश्य से प्रत्येक पुस्तकों को अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करे। जैसे कोई भी बुक छपता है तो उस बुक का कोई ना कोई पाठक होगा, उसको कोई ना कोई पढ़ने वाला होगा। अगर बुक छपता है और पढ़ने वाला ही नहीं रहेगा तो वैसा बुक का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए बोला जा रहा है प्रत्येक पुस्तकों को उसका पाठक मिले। इन सूत्रों को सिद्धांत करने के समाधान, जैसे मुक्त प्रवेश प्रणाली, मतलब एक्सेस करने के लिए कोई भी चार्ज वगैरह नहीं होनी चाहिए। यह प्रणाली पाठकों को सीधे सेल्फ तथा पहुंचने एवं पुस्तकों को देखने एवं अवसर देती है जिसके बाद वो पहले से ही जाते थे। निर्धारित व्यवस्था, पुस्तकालयों को वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित करना ताकि एक पुस्तक को की सभी पुस्तकें एक स्थान पर मिले जिसमें पाठक आसानी से अपनी रुचि पुस्तकों को खोज सके। मतलब जिस भी पाठक का पुस्तक लिखे है, राइटर का है, तो उस राइटर का पुस्तक एक एक क्षेत्र में रखना चाहिए, एक लाइन में रखना चाहिए ताकि अगर कोई भी पाठक गया पढ़ने के लिए, इस राइटर का हमको पढ़ना है, तो वहां पर एक ही राइटर के कई बुक रहेंगे तो हो सकता है कोई और बुक में भी उसे रुचि हो सके। प्रसूची, प्रसूची में एक अच्छी सूची पाठकों को लेखक, शीर्षक और विषय के आधार पर पुस्तकों को खोजने में मदद करती है, जो एक दर्पण की तरह काम करती है। क्या करती है? एक दर्पण की तरह काम करती है जो प्रसूची। जैसे हम किसी भी होटल वगैरह में जाते हैं तो आपको एक मेनू देता है जिसमें आपको सूची बना हुआ रहता है कि इस क्षेत्र का नॉन वेज इधर है, वेज इधर है। उसी प्रकार से पुस्तकालय में भी एक सूची बनी होनी चाहिए, प्रसूची होनी चाहिए और उसमें भी सारी बुक्स जो है एक कतार में होनी चाहिए। संदर्भ सेवा, संदर्भ कर्मचारियों, पाठकों एवं पुस्तकों के बीच एक पुल का काम करती है। ये सही पाठकों को सही पुस्तक तक पहुंचाते हैं। संदर्भ सेवा मतलब कोई भी आप पुस्तकालय में गए तो वो रेफरेंस देता है कि आप इस पुस्तक को पढ़िए, इस बहुत अच्छी पुस्तक है। जैसे किसी भी टीचर के पास जाते हैं तो टीचर आपको बुक्स का गाइड करते हैं कि ये पुस्तक पढ़ो, अच्छी पुस्तक है। उसी तरह ये होते हैं संदर्भ सेवा। पुस्तकालय का प्रचार एवं विस्तार सेवाएं, प्रदर्शनी, भाषाओं, प्रकाशकों एवं चल पुस्तकों के माध्यम से पुस्तकालय का उसके संग्रह के बारे में जागरूकता फैलाना। चल पुस्तकालय क्या होता है? चल पुस्तकालय जो होता है वाहन यानी गाड़ी के माध्यम से गांव-गांव या शहरों में उसके बारे में जागरूकता फैलाती है कि ये पुस्तकालय चल पुस्तकालय है। चौथी सूत्र, पाठकों का समय बचाएं। पाठकों का समय बचाएं। चौथी सूत्र जो है पाठकों का समय बचाएं। यह सूत्र पाठकों को बहुमूल्य समय को महत्व पर प्रकाश डालता है और इन सभी प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर देती है। जैसे पाठक का समय बचाती है। समय बचाने का कुछ उपाय, जैसे कि आप पुस्तक का स्थान केंद्र में होनी चाहिए ताकि पाठकों को आने जाने में समय बर्बाद ना हो। जैसे पुस्तक जो है मिड में होना चाहिए, शहर के बीचों बीच में होना चाहिए ताकि पुस्तक पाठक जो है आसानी से जा पहुंचे, ज़्यादा समय ना लगे। अगर शहर से हम 10 किलो 20 किलोमीटर दूर करते हैं तो उसको आने जाने में भी प्रॉब्लम होगी, समय का बहुत ज़्यादा बर्बादी होगा। मुक्त प्रवेश प्रणाली, पाठक स्वयं अपनी पुस्तक खोज सके जिसमें कर्मचारियों को पर निर्भर एवं प्रशिक्षण का समय कम होता है।
मतलब बोल दिया गया कि मुक्त प्रवेश प्रणाली में अगर पाठक स्वयं जाकर स्वयं अपनी चयन से बुक पढ़ सकते हैं। वर्गीकरण एवं सूचीकरण एक वैज्ञानिक एवं तार्किक वर्गीकरण तथा सूचीकरण प्रणाली को नियुक्त समय में ही पुस्तक का पहुंचाती है। वर्गीकरण जो है एक बुक का वर्गीकरण किया हुआ रहता है, जिसमें इस बुक का एरिया बांटा हुआ रहता है कि जितना भी है डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बुक जो इस अलमारी में सजा हुआ है उसी तरह रहता है, और भी बुकें रहते हैं जिसके बारे में ये बतलाया जाता है। आदान प्रदान की प्रणाली, आदान प्रदान के प्रदान जो प्रणाली है वो चौथे सूत्र में आते हैं, जिसमें देखिए पुस्तकों को आदान प्रदान के लिए नेटवर्क ब्राउज़र जैसी आधुनिक प्रणालियों के बारकोड तकनीकी उपयोग करना चाहिए ताकि प्रक्रिया तेजी से हो सके। लेखकन सेवाएं, डॉक्यूमेंट सर्विस जो एसडीआई जैसी सेवाएं देती है, विषयों को नवीनतम जानकारी के लिए सीधे उपलब्ध करवाती है। ये मतलब डिजिटल हो गया, आप लोगों को नेटवर्क एवं ब्राउज़र के माध्यम से आप उसके बारे में आदान प्रदान कर सकते हैं। 5वां सूत्र पुस्तकालय का वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। यह सूत्र पुस्तकालय को एक जीवित जीव के रूप में देखता है जिसमें निरंतर वृद्धि होती है एवं यह वृद्धि दो प्रकार के होती है। शैव विकास, जैसे संग्रह एवं आकार के वृद्धि होती है, मतलब बिल्डिंग वगैरह का विकास होता है। बौद्धिक विकास, सेवाओं का गुणवत्ता में सुधार होता है। वृद्धि में विभिन्न पहलू जैसे आकार एवं संग्रह की वृद्धि, हर साल नई पुस्तकों आने से संग्रह का भवन का आकार बढ़ता है। ऐसे हो गया कि आप लोग किसी भी लाइब्रेरी में हर साल नए बुक आएंगे तो बिल्डिंग छोटा पड़ जाएगा, तो हो सकता है अगले साल उस बिल्डिंग को बड़ा करना पड़े ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक रह सके। पाठक तथा कर्मचारियों का विकास, पाठकों एवं कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, उनकी आवश्यकता अनुसार भी विकसित होनी चाहिए। जैसे बड़ा बिल्डिंग बन गया है तो उसमें एक कर्मचारी रखिएगा तो वो अकेले नहीं संभाल पाएगा, इसलिए समय समय पर कर्मचारियों का विकास भी होनी चाहिए, नियुक्तियां या भर्ती होनी चाहिए। वर्गीकरण प्रणाली जो है ज्ञान के विकास के साथ साथ वर्गीकरण पद्धतियों जैसे कि कोलन क्वालिफिकेशन को भी एक नए विषयों में संयोजित करने के लिए ये लचीला एवं विस्तारितशील होती है। परिचालन प्रणाली जो हो गया ज्ञान के विषयों में सात वर्गीकरण पद्धतियों जैसे कि कोलन क्वालिफिकेशन परिचालन प्रणाली में बढ़ते समय में आदान प्रदान वाली प्रणाली को भी आधुनिक एवं कुशल बनाने की आवश्यकता हो सकती है। जैसे बोला जा रहा है कि अब किसी समय में आज के जनरेशन में डिजिटलीकरण हो गया है तो इसको आदान प्रदान करने के लिए अब डिजिटल की जरूरत पड़ता है। पहले था कि आप एक दूसरे लाइब्रेरी से नेटवर्किंग से जुड़े हुए रहने के कारण अगर आपके पास जो भी बुक नहीं है तो वो अगले लाइब्रेरी से आप ले सकते हैं और वो भी आपसे ले सकता है। योजना एवं आधुनिकीकरण, यह सूत्र भविष्य में वृद्धि के लिए योजनाओं को बनाने पर जोर देता है, जैसे कि मॉडलिंग वर्क फर्नीचर एवं मॉडलिंग मतलब उस बिल्डिंग का डिजाइनिंग एवं फर्नीचर एवं अतिरिक्त स्थान का प्रावधान एवं पुरानी अनुपयोगिता पुस्तकालयों की छटाई को भी ये देता है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे पुस्तकालय के 5 सूत्र के बारे में पढ़ रहे थे। 5 सूत्र के बाद अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं थ्योरी पढ़े हैं, अब हम लोग इसका मॉक टेस्ट देंगे, ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट क्वेश्चन जो तैयार होते हैं वो देंगे। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। डॉक्टर रंगनाथन को प्रथम सूत्र पुस्तक का उपयोग के लिए यह विचार किसके प्राप्त से हुआ था? तो ये जो है आप लोगों को पता होगा कि ये उनके भूतपूर्व प्राध्यापक बी राव से हुआ था। किससे हुआ था? उनके भूतपूर्व प्राध्यापक बी राव से इनको इसके बारे में माइंड्स में आया था। डॉक्टर रंगनाथन किस वर्ष 5 सूत्रों को मार्गदर्शन क्रांति के रूप में प्रकाशित किया था? तो ये जो है 1931 में ये प्रकाशित किया था, 1928 में ये तैयार किया था, 24 में इन्होंने राय लिया था, 31 में प्रकाशित किया था। प्रथम सूत्र के अनुसार एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सी होती है? तो प्रथम सूत्र के अनुसार जो है शहर या कस्बे के केंद्र में होनी चाहिए। शहर या कस्बे के केंद्र में होनी चाहिए ताकि किसी भी पाठकों को ज्यादा दूरी का सामना ना करे, ज्यादा समय ना लगे, इसके लिए ये शहर या कस्बे के केंद्र में होनी चाहिए। द्वितीय सूत्र के अनुसार द्वितीय सूत्र के प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, इस अनुसार पुस्तकालय अधिनियम पारित करना किसका कर्तव्य है? तो ये 5वां जो है आप लोगों को द्वितीय पाठकों के अनुसार जो है ये काम जो है सरकार को काम है जो पुस्तकालय अधिनियम को पारित कर सके। किसका काम है? सरकार का काम है। आधिकारिक पाठकों को अल्पतम वेब एवं सर्वोत्तम पाठक सामग्री उपलब्ध कराने या ग्रंथ चयन करने का सिद्धांत किसने दिया है? तो ग्रंथ चयन करने का सिद्धांत जो है मेलविक डेविड ने दिया था। किसने दिया था? मेलविक डेविड ने दिया था। तृतीय सूत्र प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक एवं मिले, इस सफल कार्यान्वयन के लिए कौन सा प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण है? तो प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले, इसका जो है मुक्त प्रवेश प्रणाली मतलब ओपन एक्सेस होनी चाहिए। भारत में पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है?
तो पुस्तकालय सप्ताह जो है भारत में 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 से 20 नवंबर को साप्ताहिक मनाया जाता है। चतुर्थ सूत्र, पांचवा सूत्र जो है पाठकों को सॉरी चतुर्थ सूत्र जो है पाठकों को समय बचाने के लिए कौन से वर्गीकरण एवं सूचीकरण का सिद्धांत पर नियुक्त किया जाता है? तो पांचवा जो सूत्र है उसको चौथा सूत्र जो है उसको लिए कोलन क्वालिफिकेशन का किया जाता है। सीसी को किया जाता है या सीसी ट्रिपल सीसी कोड किया जाता है। पंचम सूत्र के अनुसार पुस्तकालय के चार घटक तत्व क्या है? पंचम सूत्र के अनुसार पुस्तकालय का चार घटक क्या है? भवन होनी चाहिए, पुस्तक होनी चाहिए, पाठक होनी चाहिए और एवं कर्मचारी होनी चाहिए। पहला भवन होगा, उसमें पुस्तक होगा, पाठक होगा, कर्मचारी होगा। ठीक है। डॉक्टर रंगनाथन के ग्रंथालय के संग्रह एवं भंडार की वृद्धि की तुलना किसने किसने किया है? तो डॉक्टर रंगनाथन के ग्रंथालय के संग्रहालय का भंडार का वृद्धि का तुलना किसने किया है? तो वो है शैशव विकास से। शैशव विकास से संबंधित है। किससे है? शैशव विकास से संबंधित है। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान का सिद्धांत पर चिंतित कब शुरू किया था? डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धांतों पर चिंतित कब शुरू किया था? तो ये 1924 में, 28 में चिंबल में व्याख्या किया था और 31 में प्रकाशित किया था। तो व्याख्या जो है पुस्तकालय के चिंतित करना वो कब किया था? 1924 में किया था। द्वितीय सूत्र के सफल कार्य बनने एवं के किन चार स्तंभों का सहयोग आवश्यकता है? द्वितीय सूत्र के लिए कौन सा चार स्तंभों की जरूरत होती है? तो वो होती है आप लोगों को सरकार, पुस्तकालय अधिकरण एवं पुस्तकालय कर्मचारी एवं पाठक। 13 नंबर प्रश्न में है, द्वितीय सफर क्रम नियम के लिए किन चार स्तंभों का सहयोग होता है? तो सरकार का, पुस्तकालय अधिकरण का, पुस्तकालय कर्मचारी का एवं पाठक का होता है। वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम सबसे पहले किस देश में और कब पारित हुआ था? तो वैश्विक क्षेत्र में जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था और 1850 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैश्विक क्षेत्र में सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था और वो भी 1850 में हुआ था। FW ड्यूरी के ग्रंथ चयन के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? FW ड्यूरी का जो है ग्रंथों का चयन का सिद्धांत मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आप लोगों को उपयुक्त पाठकों को उपयुक्त समय पर संग्रह प्रदान करना। उपयुक्त पाठकों को उपयुक्त समय पर संग्रह प्रदान करना। पंचम सूत्र पुस्तकालय का धर्मशील संस्था का मुख्य आवश्यकता क्या होती है? तो पांचवा सूत्र से धर्मशील संस्था का मुख्य आवश्यकता क्या होती है? तो ये होती है पुस्तकालय अपने घटक जैसे पुस्तक, पाठक, कर्मचारी आकार के साथ निरंतर विकास करना। क्या होता है? निरंतर विकास करना। प्रथम सूत्र पुस्तकों को उपयोग के लिए है के अनुसार रैंकों की ऊंचाई रेकों की ऊंचाई होनी चाहिए। रेकों की ऊंचाई प्रथम सूत्र के अनुसार रेकों की ऊंचाई होनी चाहिए। इसमें पाठकों के हाथ आसानी से पहुंच सके उतनी ही होनी चाहिए, ना कि 5 फीट, 7 फीट, 4 फीट इस तरह से नहीं होनी चाहिए। पाठकों के हाथ आसानी से पहुंच जाए रेखा पे, ताकि वहां से बुक वगैरह वो ले सके। किन सूत्र को द्वितीय सूत्र का पूरक कहा जाता है? तो किन सूत्रों को द्वितीय सूत्र का, तृतीय सूत्र को द्वितीय सूत्र का पूरक कहा जाता है? जैसे कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले और प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक मिले, ये दोनों हैं जो दूसरे पर तृतीय भी निर्भर है। चतुर्थ सूत्र के अनुसार पुस्तकों के आदान प्रदान के लिए वर्तमान सूचना एवं प्रौद्योगिकी युग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जिससे समय की बचत हो सके? तो ये जो है आप लोगों को बार कोड का आवश्यकता पड़ती है। बार कोड से जल्दी समय का आदान प्रदान का कम होता है। जैसे हम किसी भी कंप्यूटर में जो है बार कोड डालेंगे तो उसके बारे में हमारे सारी जानकारी डिटेल से आ जाएगा। इससे आदान प्रदान करने में समय कम लगेगा। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में क्या स्थापित होनी चाहिए? 1 लाख से अधिक शहरों वाली में एक नगर केंद्र पुस्तकालय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक नगर केंद्र पुस्तकालय की आवश्यकता पड़ती है। तृतीय सूत्र के अनुसार पुस्तकालय प्रचार के लिए डॉक्टर रंगनाथन किसका माध्यम से उपयोग करने का सुझाव दिया है? तो तृतीय सूत्र के अनुसार पुस्तकालय प्रचार के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने किसके माध्यम से उपयोग करने का सुझाव दिया? तो समाचार नहीं, कथा कीर्तन के माध्यम से, कथा कीर्तन के माध्यम से इसका प्रचार प्रयोग कर सकते हैं। पंचम सूत्र के अनुसार जीवन तंत्र में विकास के 2 प्रकार के होते हैं। जीवन तंत्र में विकास के 2 प्रकार कौन से होते हैं? ये पंचम सूत्र का है, जो आप लोगों को शैशव विकास एवं प्रौढ़ विकास। पाठकों को पुस्तक तथा सीधी पहुंच प्रदान करने वाली प्रणाली को क्या कहलाती है? पाठकों एवं पुस्तकों को सीधी पहुंच प्रदान कराने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं मुक्त प्रवेश प्रणाली। क्या कहते हैं? मुक्त प्रवेश प्रणाली। द्वितीय सूत्र के अनुसार पाठकों को क्या कर्तव्य है? द्वितीय सूत्र के अनुसार
पाठकों को क्या करता है, पुस्तकों को नियमित पालन करना, ये भी सही है। पुस्तकों को गलत स्थान पर ना छिपाना एवं चोरी नहीं करना, ये भी सही है। कर्मचारियों के अच्छा व्यवहार करना, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी सही है। किन सूत्र के अनुसार उपसूत्र के रूप में कर्मचारियों के समय को बचाने का उल्लेख किया गया हुआ है? तो कर्मचारियों के समय बचाने के लिए जो है चौथा सूत्र में प्रयोग किया गया हुआ। किसमें किया गया हुआ? चौथा सूत्र में, चतुर्थ सूत्र में प्रयोग किया गया हुआ। ये जो है आप लोगों को टोटल प्रश्न जो है 5 सूत्र के बारे में बताया गया हुआ। 5 सूत्र के बारे में ये डिटेल आप लोगों को मैंने एक सारंगनाथन के बारे में बताया हूँ। इसी तरह से आप लोगों को लाइब्रेरी के चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को क्लास डेली चलेगा, जो कि आप लोगों को बेस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इसका कुछ नोटिफिकेशन भी आ चुका है आप लोगों को लाइब्रेरी का, जल्द ही भर्ती मिलने वाली है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में धन्यवाद।